इन पर्सपेक्टिव आप लोग के लिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में गए हैं और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में से भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में गए होंगे। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पे कि आप कौन हो, और आपको अपने आप को स्टेबल करना जरूरी है। आपको बहुत सारी बातें जानना जरूरी है डिवाइन फेमिनिन के बारे में, तभी आप को रिलेट कर पाएंगे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। क्या आप डीएम में हो, क्या आप डीएफ में हो। डीएम पर्सपेक्टिव तो आप बहुत बार सुन चुके हैं मेरे मुंह से, अब डीएफ पर्सपेक्टिव भी सुन लीजिए ताकि आप लोगों को कंपैरिजन में आसानी हो। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और आज का वीडियो पूरा डेडिकेटेड रहने वाला है द डिवाइन फेमिनिन पर्सपेक्टिव के ऊपर। ठीक है, अब डिवाइन मैस्कुलिन का क्या होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन को घर में सेफ्टी और फैमिली का एनवायरनमेंट दिया जाता है, तो स्टेबिलिटी वहां पर रहती है, यूनिटी वहां पर रहती है, उनके नीचे के 3 चक्रास डेवलप हो जाते हैं। ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन डीएफ के ये 3 चक्रास बिल्कुल भी डेवलप नहीं होते हैं। डीएफ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पे जीती है। ठीक है, बाहर से लगता है कि वाह डीएफ राजकुमारी, डीएफ ऐसी, डीएफ वैसी, उसको सब कुछ है, उसको किस चीज की कमी है। लेकिन वो जो आप कह रहे हो ना, इसने घर में रही है, इसने दुनिया नहीं देखी होगी, ये वो जो भी डीएम सोचते हैं डीएफ के बारे में, इसने कहा मतलब कुछ मेहनत की है, कुछ काम देखा है, कुछ क्या किया है, तो वो एक ग्लास केज है। ठीक है, और ग्लास केज में रहने का मतलब ये नहीं कि दुनिया नहीं दिखाई जाती हमको, और ये मतलब नहीं है कि कांच के एक सुंदर से घर में रखा गया है, जैसे एक डॉल नहीं होता है जो कांच के केज में कपल बंद होता है, ऐसे वाले आते हैं ना जो ग्लोब टाइप्स होता है, उसमें कुछ ग्लिटर्स और ये सब भी होते हैं, चाबी बजा के म्यूजिक भी आता है उसमें। तो वो ग्लास के अंदर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो आप डीएफ को ऐसे ग्लास के अंदर, बॉल के अंदर देख रहे हो कि वाह क्या प्रोटेक्शन है प्रोटेक्शन डिवाइन की तरफ से बहुत प्रोटेक्शन है, और हम थैंकफुल भी है उसके लिए। लेकिन हमको ये प्रोटेक्शन मिला क्यों? क्योंकि हम लोग ने इतनी रियलिटी हमको दिखाई गई है इस प्रोटेक्शन के अंदर ही। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि हमारी फैमिली ऐसे फील कराते, शायद उनके मन में नहीं होगा ऐसे कि, पर ऐसे फील कराते कि तुम्हारे आने से हमारी जिंदगी झंड हो गई है। काफी डिफिकल्टीज आ सकती है डीएफ के बॉर्न होने से, या डीएफ के हेल्थ इश्यूज के साथ बॉर्न होने से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ डीएफ का बर्थ होता है। कभी कभी डीएफ स्लो लर्नर निकल आती है, डीएफ के बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं डीएफ को, और कोप अप नहीं कर पाती है दुनिया के साथ, पेरेंट्स को डबल टाइम देना पड़ता है। तो शायद वो प्यार करते भी होंगे, लेकिन कर करके भी लोग थक जाते हैं, और फिर वो अपने, क्योंकि वो एक ही घर के अंदर है, वो घर के अंदर की एनवायरनमेंट डीएफ के लिए फेकनेस वाली नहीं होती है। तो डीएफ को पता है और डीएम को भी पता है कि उनके घर के अंदर का माहौल कैसा है। अगर डीएम के माँ बाप राजा बेटा करके उनको फेकनेस दिखा रहे हैं तो वो अलग बात है, तो उनका रूट चक्र बहुत अच्छे से डेवलप हो गया, बिकॉज मतलब बहुत अच्छे से हाँ बेटा बोलो क्या चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लाके दे रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो वो अलग ही माहौल बन जाता है। तो उनके नीचे के 3 चक्रास डेवलप हो जाते हैं। और मोस्टली डिवाइन मैस्कुलिन अपने घर वालों की असलियत पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनको वो फेकनेस ऑफ फैमिली दिखाया जाता है कि एक परफेक्ट फैमिली पिक्चर, एक परफेक्ट सोसाइटी पिक्चर, ये अपने बिरादरी वाले। तो जब असलियत दिखती है तो उसके लिए आप लोगों को डीएफ एनर्जी में आना पड़ता है। ठीक है, असलियत देखना आपके ये चश्मे के थ्रू, जिसमें पूरा बारिश मट्टी लगी हुई है, वैसे वाला चश्मा आपको बचपन से पहनाया गया है। ठीक है, द रोजी ग्लासेस, जिसमें सब फैमिली सही है, फैमिली का ही सब कुछ सही है। ठीक है, फैमिली हमारी फर्स्ट क्लास, टॉप क्लास, इससे अच्छी फैमिली तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, इतने क्लोज निटेड होते हैं डीएम्स, लेकिन डीएफ की लाइफ ऐसी नहीं होती है। डीएफ की लाइफ फ्रॉम द टाइम शी इज बॉर्न ये क्यों हुई। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लड़की हो गई है तो घर वाले इतना डीएफ के मॉम को टॉर्चर करते कि लड़की कर ली तूने, इंडिया ही है ये, तो क्या कह सकते, अभी बदल भी गया है, लेकिन तभी भी ऐसे हो सकता है किसी किसी घर में कि ये प्रॉब्लम भी हो।
तो उसके वो ना लड़का चाहिए था, ये गलती से हो गई वाला सिचुएशन। या ये एक, मैं तो इकलौती हूँ तो अपने बारे में तो मैं ऐसा कह नहीं सकती, लेकिन मैं इतनी ज्यादा मतलब हेल्थ इश्यूज के साथ बॉर्न हुई थी, तो ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स कर करके थक गए और फ्रस्ट्रेट हो गए, और फिर रंग निकल ही आए। कर कराने के बाद काफी सालों तक इंसान थक ही जाता है। तो बाय द टाइम मैं 4-5 साल की थी, तो ऑब्वियसली इतना तो फ्रस्ट्रेट हो ही चुके होंगे कि उन्होंने मुझे ऐसे रंग दिखाए होंगे कि नहीं चाहिए वाली, तो क्यों आ गई मतलब। और फिर हमारे हो गए इनसिक्योरिटीज अंदर पैदा, ठीक है, हर्ट हो रहा है डीएफ को, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हमको कुछ ऐसा करना चाहिए। एक तो पहले से ही डीएफ बॉर्न है, उसका हार्ट चक्रा खुला हुआ है, ठीक है। डीएफ इज बॉर्न विद अ हार्ट चक्रा बिकॉज डीएफ की लविंग और केयरिंग ऑरा और नेचर होती है। और डीएफ जो है मतलब बहुत ही ज्यादा क्यूट वाला बच्चा होता है ना, एकदम इमोशनल वाला बंदा, वो डीएफ होते हैं जो बॉर्न ही मतलब एकदम क्यूट से होते हैं, एकदम इमोशनल वाले, जो खुश रहते हैं बचपन में बहुत ज्यादा, पहले 2-3 साल एकदम डिवाइन ब्लिस, दुनिया में क्या चल रहा है हमको पता ही नहीं। और ये मेरे को अपने पेरेंट्स से बहुत सुनने को मिला कि तू लाफिंग डॉल होती थी, तो जब थप्पड़ भी पड़ जाता था सामने से तो तुझे पता नहीं चलता था। ये हमको बहुत बार सुनाया गया है कि तू बचपन में ही अच्छी थी, रोती ही नहीं थी, जब से बड़ी हुई है तब से रोना जो चालू किया है तो बंद ही नहीं करती है, मतलब ये वाला सिचुएशन रहता है। मेरा नाम ही लाफिंग डॉल था बचपन में, अप टू द एज ऑफ 6। ऑब्वियसली स्कूल जाने के बाद लाइफ पलट ही जाती है। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि हम यहाँ पर फिर चालू होती है द असली ड्रामा, जहाँ पे पेरेंट्स ये चाहिए ही कि क्या है ये, इसका ये है वो है, इसका इतना करो उतना करो, कर करके थक गए हैं। और हमारी जो आदतें रहती थी, बिकॉज वो हमको स्कूल में केजी से ही पिटा रहे हैं पढ़ाई के लिए, हमारा मन ही नहीं, हम संत बॉर्न हुए हैं डीएफ, ठीक है, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और मेरा बचपन में ऐसा था कि भजन कीर्तन वाले स्कूल में हमको डाल दिया गया था, वही चीज हमको पसंद आती थी। टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम जिस स्कूल में डाले गए थे वो स्कूल था सेंट मीराज, ठीक है, एक स्कूल जहाँ पे भजन कीर्तन सत्संग होता ही था, ठीक है। रोज हमको एक सेंचुरी लेक्चर होता था, वो सब स्कूल में होता है, लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ ज्यादा ही माहौल था कि भाई दादाजी का बर्थडे है तो सब भजन कीर्तन के लिए पूरा दिन हवन के लिए जाते थे, एकादशी है तो बहुत कुछ होता था, तो ऐसा वाला हमारा स्कूल का माहौल था, बहुत ही स्पिरिचुअल, तो हमको वो बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। यही चीज हमको बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी अपने स्कूल के बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पढ़ाई तो हमारे दिमाग में, भाई हमारे पेरेंट्स हमको, यहाँ तक हम लिख नहीं पाते थे स्कूल में बिकॉज ऑफ बॉर्न इश्यूज जो थे हमारे हेल्थ इश्यूज के साथ, तो पेरेंट्स करा के दे रहे हैं, नोट्स ला के दे रहे हैं। और एंड बीइंग रेज्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, क्योंकि मेरे डैड अब्रॉड काम करते थे तब तक, अब है बट तब करते थे, तो ऐसा रहता है। हम अपनी स्टोरी भी सुना रहे हैं और हर डिवाइन फेमिनिन की भी स्टोरी सुना रहे हैं, तो डीएफ को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है फॉर लव, ठीक है। तो अभी क्या हो जाता है कि डीएफ जो है, पेरेंट्स ने तो बोल दिया हमको प्यार है ही नहीं, ठीक है, क्यों ही हो गई है सरदर्द, ना कुछ लिखती है ना कुछ करती है, उसकी बेटी मिल जाती हमको तो कितना सही होता, इसकी बेटी मिल जाती हमको तो कितना सही होता, ये क्यों ही मिली है हमको, ठीक है। तो ये वाला माहौल रह जाता। उसके बाद जो पीटना पिटाना पढ़ाई के प्रेशर में कि ये सब लिखना पड़ेगा, ये सब कंप्लीट कराना पड़ेगा इससे, और ये सीख नहीं रही है, ये पढ़ नहीं रही है, एग्जाम में लिख नहीं रही है, तो ठीक है चलो हो गया, रायता फैल गया, फिर हमारे अंदर गुस्सा भर जाता, ठीक है, इनर चाइल्ड कंप्लीटली वुंडेड। आप लोग में से डिवाइन फेमिनिन्स की कितनों की स्टोरी ऐसे मैच होती है जहाँ पे आप लोग की हेल्थ इश्यूज की वजह से आप लोग बैकलॉग हो गए होंगे, या बहुत सारी चीजें होंगी डीएफ की वजह से, लेकिन उसको खुद को प्रूव करना पड़ा होगा, या तो अपने ही घर में इतना तेज कंपटीशन कि अपना प्यार के लिए सबको बस प्रूफ ही करते रहो। तो ऐसे करते करते स्कूल निकल गया। स्कूल में जो है हम प्यार पाने की कोशिश किए, तो थोड़े टीचर्स और ये सबका, तो उसमें भी रायता फैला दिया।
फिर उसके बाद हम कॉलेज चले गए, ठीक है। फ्रेंड्स तो मिलते ही नहीं थे, और जो अगर थोड़े बहुत मिलते थे अच्छा बिहेवियर कर भी देते थे, तो बाद में हम उनके साथ रेजोनेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे लिए उनकी बातें ही हमको मतलब सही बताए तो 10th के बाद हमें तो अपने फ्रेंड्स की बातें ही नॉनसेंस लगती थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम बॉर्न थे टिल द एज ऑफ 15 में आते आते हमारी स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान ऐसा, क्योंकि हमको ले जाया गया था स्कूल से निकाल के, एट द एज ऑफ 8 की स्पेन में रहेंगे, अब अपने डैड के साथ रहेंगे। तो हम भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहती, हम चले गए कि थोड़े महीने की छुट्टी बोलकर लेके गए थे। बाद में जो धोखा हुआ वो हुआ अलग, वो हम उसकी बात ही नहीं करते। खुद को क्योंकि हम डीएम नहीं है ना, अपने जख्मों पर कुरेदते नहीं रहते। जितना भूल सकते उतना भूलना जरूरी होता है जीने के लिए, और अपना जीना कंटिन्यू करने के लिए लाइफ में, ठीक है। तो कभी कभी जब इंसिडेंट्स आएंगे तो हम आप लोग के साथ शेयर करते जाएंगे, जब हम डीएम पर्सपेक्टिव, आज तो सिर्फ ओवरऑल जनरल व्यू ही बता रहे हैं। तो ऐसा हो गया कि भाई वापस तो हम वहां पर कुछ करे ना क्या करे, तो स्पिरिचुअलिटी में चले गए। गुरुजी के सत्संग सुन लिए, जो अभी हमारे करंट गुरुजी है जिनसे हमने दीक्षा लिया हुआ, आनंद मूर्ति गुरुमा। तो उनका जो भी है, हम सत्संग सुनते सुनते बड़े हुए 2-3 साल, जब तक हम 10th में यहाँ पर वापस आकर ज्वाइन किए, हमारी सोच ही ना मिले किसी से, ठीक है। हम क्या बकवास बात करते हैं यार ये लोग, इनको कुछ भी पता है, खाली खाना पीना, मूवी एंड नॉनसेंस। फिट इन ही नहीं हो सकती थी डीएफ वहां पर, ठीक है गाइस। तो ये एक मिसमैच ऑफ थिंकिंग, ठीक है। और फिर कार्मिक्स ने कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि सामने वाला हमारे साथ है सिर्फ बिकॉज हम लोग उसको खिला रहे पिला रहे, और बाद में जब हम खिला पिलाना बंद कर देते तो उनको हमारी दोस्ती से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये भी हुआ है। तो हमको लेवल्स ऑफ टॉक्सिसिटी देखे हमने फ्रेंड्स के साथ भी। 2-3 साल में हम उनके लिए सब कुछ करने को तैयार, अपनी न्यू ड्रेस भी निकाल के दे देने को तैयार, क्योंकि डीएफ तो पैदा ही संत होती है ना, तो सब उठा के दे दो, अपना घर बार लुटा दो दूसरों के ऊपर। खैर वो उसके ऊपर भी बड़े ताने, फिर ऊपर से सुनो कि इसने तेरे से सब कुछ लिया और तेरे को ही सुनाकर जा रही है, तेरे को कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तुम बोलने ही कब दिया कि सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई डेवलपमेंट हो जिंदगी में। तो सेल्फ रिस्पेक्ट की डेवलपमेंट तब होती है जब घर वाले थोड़ी सी इज्जत करे और कुछ मतलब सिखाए कि भाई खुद की करवानी चाहिए। सबके सामने डांट रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि आपका ये अच्छा है, मेरी तो ऐसी निकल गई, क्या बोलने का अभी उसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया, सबको बोल रहे कि ये ज्यादा बेटर थी, वो मेरी बेटी होती, हमको ही सुनाए जा रहे हैं। फिर हमारे कोई रूड चीजें बोले जा रहे हैं कि थोड़ा ढंग से जी कैसे बात करती है क्या। 10,000 नुक्स तो सिर्फ डीएफ में मतलब निकाले ही जाते हैं हर मिनट। मैं हर मिनट की बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। इतनी गलतियां निकाली जाती है कि तू ऐसे क्यों रहती है, तू ये क्यों खाती है, तुझे सिर्फ कचरा चाहिए, तुझे सिर्फ ऐसे मूवीज देखने हैं जो सेंसिबल नहीं है। भाई कितनी बेवकूफी वो वाली पिक्चरें देखते हो। क्या हम जिए, हम मरे कि क्या करे, कुछ समझ में ही नहीं आता। उसके बाद हो जाती है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जागृत। जब तक हम अपने डीएम तक पहुंचे, और ठीक है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स मतलब अपने सपनों की दुनिया में रहना। रियल लाइफ इतना झंड है, इतना खराब है, इतना टॉर्चरस है कि सपनों की दुनिया ही बेटर लगती है। फिर सब बोलते हैं क्या ये अपने सपनों की दुनिया में पड़ी रहती है, मतलब जीने ही मत दो इंसान को, ठीक है। उसके बाद हम ये कर आके सब नॉनसेंस कर आके, और एक और इसमें पर्सपेक्टिव होता है कि डीएफ के पास बोलने का चांस ही नहीं दिया जाता। डीएफ को प्रूव करना है अपना प्यार, डीएफ को अपनी बातें बतानी है, तो डीएफ तू चुप कर जा, तेको कुछ पता ही नहीं है, तू क्या बोलेगी, तू कुछ पढ़ती नहीं है, देखो कुछ न्यूज नहीं आता, देखो कुछ नहीं आता, तू कुछ देखती नहीं है, तेरा दुनिया से कोई टच नहीं है, तू बेवकूफ साउंड करती है, तू चुप बैठ, ठीक है। हो गया, उधर ही डीएफ को का कम्युनिकेशन शट ऑफ कर दिया।
अभी डीएफ को जब कम्युनिकेशन शट ऑफ करने की कोशिश की गई तो दूसरे दूसरे लोग ढूंढ रही है डीएफ बात करने के लिए, फ्रेंड्स ढूंढ रही है बात करने के लिए। तो और नॉनसेंस का जो लेवल होता है जो मैंने फेस किया, आई डोंट नो आप लोग ने फेस किया या नहीं किया, लेकिन मेरे लिए ये स्पेसिफिक है कि हम जाकर के अपने फ्रेंड्स को कुछ बता रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स हमारे घर आ रहे हैं हमसे मिलने और हमारी मॉम से दोस्ती करके जो हम उनको सब कुछ बता दे रहे हैं। अब यहाँ से ट्रस्ट इशू की बात शुरू होती है। ठीक है गाइस, तो अभी क्या हो रहा है कि हम इन पे ट्रस्ट कैसे करें भाई? हम इनको कोई कैसे कुछ बोले? इतनी छोटी सी बात बताई थी वो भी माँ को आके घर पे बता दिए। हम कॉलेज में किसके साथ क्या बात कर रहे हैं वो भी आके बता दिए। हम पानी पूरी खाए वो भी आकर बता दिए। गोला खाए वो भी आकर बता दिए। भाई चल क्या रहा है यहाँ पर? ऐसे दोस्तों का क्या किया जाए? ठीक है, तो दोस्त भी नहीं है, फिर हमने दोस्तों से भी कट ऑफ करना छोड़ दिया। ठीक है, फैमिली तो थी ही नहीं, ना के बराबर ही। घर पे रहकर भी नो प्रोटेक्शन सेंस, तो उस फैमिली का क्या ही बनाया जाए, समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद फ्रेंड्स भी गए, अकेले अकेले रह के सपनों की दुनिया में खो जाते हैं डीएफ। ठीक है, या तो बहुत ज्यादा सोते 12-12 घंटे, और या तो वो अपने ही दुनिया में वहां पे है, पर वहां पे है नहीं, अपने ही गाने चल रहे हैं कान में, अपने भजन चल रहे, कुछ भी चल रहे हैं पर अपना ही चल रहा है। न्यूज़पेपर सामने रखा है, बंदा न्यूज़पेपर भी ना पढ़े, अपने ही थॉट्स में खोया हुआ है कि अब ऐसा हो वैसा हो तो कितना अच्छा हो, जस्ट इमेजिन इसके साथ मेरा हो जाए तो कितना सुंदर हो। यही सब चल रहा है दिमाग में, बस सामने से दुनिया से रियलिटी से कोई टच ही नहीं रह जाता, बिकॉज किसी ने टच रखने ही नहीं दिया। ठीक है, अब एक तो ट्रस्ट इश्यूज इतने डेंजर, ऊपर से खुद को प्रूव करो, बोलने नहीं दिया जाता था, बोल भी देते थे तो वहीं पे चुप कराया जाता था। ठीक है, तो अभी हम क्या बोले, मतलब इसको ये मत बोलो, उसको वो मत बोलो, उसको वो मत बोलो। और जब तक हम मतलब 16, 17, 18 साल के भी अगर हो गए तो हमको ऐसा लगता था इतनी छोटी छोटी बातें भी आके घर पे बता रही, इसको कोई बड़ी बात बता दूंगी मैं प्रॉब्लम में ना आ जाऊं। ठीक है, मैं इसके ट्रस्ट ही कैसे करे, छोटी बुद्धि है। 18 साल की लड़की को, 17 साल की लड़की को इतना कैसे पता हो कि किधर क्या मुंह खोलना है, इसके साथ कितना मुंह खोलना है, वो भी बाउंड्री का कोई आइडिया नहीं है। तो बार बार की चीजें बताते हैं, सबको लगता है ये कितनी ओपन बुक टाइप से। नहीं, हम लोग सबको सब कुछ इसीलिए बता देते क्योंकि घर पे ऐसा माहौल बना हुआ है कि जो भी हम बोलेंगे वो हमारी माँ तक पहुंचने ही वाला है। ठीक है, तो हम क्या ही बोले, तो हम डायरेक्टली उनसे बात करें ना, दूसरों से क्यों ही बात करें, राइट? इट मेक्स नो सेंस। तो ऐसा रहता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ट्रस्ट इश्यूज, किसी को दोस्त बना नहीं सकते, अपने आप को उधर से भी डिटैच कर लिया। बाय द टाइम हम डीएम तक पहुंचे नहीं, हमारा तो दिमाग ऑलरेडी खराब। ठीक है, और अब हम डीएम तक पहुंचे, थोड़ा स्टार्टिंग में बबल फेज, इतना सेफ फील होता है स्टार्टिंग के कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ भी, आप लोग को पता ही होगा। थोड़ा बहुत सेफ फील कराते, थोड़ा बहुत अच्छा फील करते हैं, और हमको लगता है अरे वाह चलो ये मिला बात करने के लिए। फिर जो हम बोलते हैं ना, हम लोग बोलते निकल जाते हैं, और हमको ये समझ में भी नहीं आता कि सामने वाला उसको कब गलत जजमेंट में ले लेता है और कब अपने पर्सनल वे में ले लेता है, और फिर अपना गोस्टिंग, ब्लॉकिंग और ये सब का जो ड्रामा और डांस स्टार्ट होता है, तांडव ऑफ द टॉक्सिसिटी डीएम के साथ भी। फिर डीएफ फिर से रुक जाती है। जो लोग मेरे साथ 2 साल बात करते थे, ये तो 4 महीने में ही ऐसे बिहेव करने लग गया है। अब इसको मैं और कितना बताऊं, अब मैं इसको क्या क्लैरिटी, रहने दो, मैं इसके साथ भी शट ऑफ हो जाती हूँ। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्टिंग में हमको ऐसा लगता है अरे ये तो अपना है, अरे हमको ट्विन फ्लेम के बारे में थोड़ी अवेकनिंग मिल गई, हम उनके सामने तर बोलना चालू कर दिए, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करके देखते हैं हम। डीएफ भी ऐसी नहीं होती है कि भाई सब पहले ही मिनट में, वो थोड़ा बताती है, देखती है ये कैसे रिएक्ट करता है, थोड़ा बताती है, देखती है कैसे रिएक्ट करता है, और फिर जब लगता है कि हाँ ये सुन रहा है तो फिर अपना रिमोट जो है चालू हो जाता है अपना रॉबर्ट बोलना। ठीक है,
तो जब बोलना चालू कर देते हैं हम लोग, उसके बाद जो सामने वाले का रिएक्शन होता है वो थोड़ा बहुत हम देख के फिर अपने आप के होल्ड योर हॉर्सेस, अपने आप को वापस रोकना चालू कर देते हैं। और फिर डीएम को लगता है इसको क्या हुआ, अचानक से इसने बोलना क्यों बंद कर दिया। तुम लोग ने जो दिखाया हमको बोलना चालू करने के बाद, जज करना चालू कर दिया हर बात पे, उसके बाद हम क्या ही बोले। मतलब हमको लगता है जो लोग दूसरे हमारे साथ 1-1.5 साल के बाद करे तो 4-5 हफ्ते में कर रहा है ये। अगर हम इतना इसको, अब डीएम के साथ भी ट्रस्ट इश्यूज बनने लगा है, इसको हम इतना सा बताए और ये अभी अब शुरू भी नहीं किए हम, ठीक है। और ये 4 हफ्ते में ये तो मतलब पूरी सारी जितनी हमारी जिंदगी में हमने टॉक्सिसिटी फेस की उसकी एक मुहूर्त बन गया है, वो मूर्ति बन गया है वो। फिर हम या बन गई है वो डीएम, जो भी हो लड़का लड़की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएफ चुप होने लग जाती है। फिर डीएफ बोले इसको क्या एक्सप्लेन करें हम, क्यों एक्सप्लेन, ये तो बाबा इसको अगर हम, फिर डीएफ को लगता है कि कंट्रोल, इसको जितना बता दिया, अब इसके आगे नहीं बोलेंगे वरना उसका डैमेज हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक डीएफ जो है रियलिटी में एक ब्रोकन एंजल है, ठीक है, जिसकी पंख ही काट दिए गए हो। उसके बाद इतना बुरा एक्सपीरियंसेस होने के बाद जब तक वो डीएम तक पहुंचती है तब तक तो बोलती है ठीक है तेरे को बात नहीं करना, काट दो फोन। मैं तो सीधा मेरे को जब डीएम बोलता था ओके टाटा बाय बाय, ठीक है तुमको नहीं बात करनी तुम जाओ, जय राम जी की, लिव योर लाइफ हैप्पीली, हम भी खुश रहेंगे। मतलब हमको पता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी, और हमको पता है कि वो मान नहीं रहा है, हमको पता है कि फ्यूचर में मिल जाएगा, पर जब वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लायक होगा, जब वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनना डिजर्व करेगा एज अ डीएफ मेरे ट्रस्ट इश्यूज के हिसाब से, कि भाई मैं इसको अगर अपना पूरा सब कुछ बताती हूँ और कंट्रोल दे रही हूं मैं अगर सामने वाले को, तो वो उसको कंट्रोल को सही वे में यूज करे और उसका मिसयूज ना करे, ठीक है। और मेरी बैंड ना बज जाए उस चक्करों में कि मैंने सब कुछ बता दिया और फिर मैं ही मतलब ऐसे लग रहा है कि मैंने इसको क्यों बताया, ये तो मतलब, तो जब डीएफ को लगने लगता है ठीक है बाद में जब सीधा होगा ना, जब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लायक बन जाएगा और मेरे को लगेगा कि भाई मैं बोलूंगी तो ये ऐसे ट्रिगर्ड और ऐसा बिहेव नहीं करेगा और हर चीज पर्सनली नहीं लेगा, और जिस दिन इसका बुद्धि में बात आ जाएगा ना कि भाई इसको सुनना है हमको और हम जज नहीं करेंगे, और वो लेवल की सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग होगी ना, हम तभी बोलेंगे। और हम आज इसीलिए बोलना चालू भी कर रहे हैं शुभ मुहूर्त, क्योंकि हमारे लिए ये हो गया है कि हमने देखा है पिछले 2.5 साल के बाद आज कि डीएम सुनने के लिए तैयार है। जितने भी डीएम मेरे क्लाइंट्स हैं वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं विदाउट एनी डिफेंसेस। तो हम आज बोलना चालू किया एज अ डीएफ कि भाई चलो सबको अब हम डीएफ पर्सपेक्टिव बताएंगे, क्योंकि डीएफ का थिंकिंग और उसका पर्सपेक्टिव और उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल और स्पिरिचुअलिटी लेवल डीएम से बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन अब डीएम को वो कैपेसिटी है, क्योंकि वो डीएफ में आ गए हैं, तो उनको वो कैपेसिटी है झेलने की, उनको वो कैपेसिटी है सुनने समझने की, उन्होंने खुद ने बहुत कुछ देख लिया हुआ है, तो हमें गलत वे में जज नहीं करेंगे। तो वो दिन आज है। और अब अगर आप लोग इंडिविजुअली भी, अगर आप लोग नए इस चैनल पे आए हो, बिल्कुल ऐसी कोशिशें मत करना। ये सिर्फ आप लोग के लिए ये अभी का सिस्टम है ही नहीं। आप लोग जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स आपको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, आप वही करो। एक टाइम आपके लिए भी आएगा जब ये वीडियो आपको फिर से दिखाया जाएगा, उस दिन समझ लेना कि आज डीएम रेडी है और मैं बोल सकती हूँ। तो आप भगवान से अपने साइन मांग लेना कि क्या मेरा डीएम रेडी है ये सब सुनने के लिए जो मैं बोलना चाहती हूँ। उसके बाद ही आप लोग अपना मुंह खोलना चालू कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सेफ्टी के लिए ये जरूरी होता है, सर्वाइवल के लिए ये जरूरी होता है, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल डीएफ को अपना देखना पड़ता है। ये मैं एज एन चैनल पे बोल रही हूँ। तो अगर आप 3-4 साल से हो और आप डीएफ कन्वर्टेड टू डीएम हो गए हो, तो आपने बहुत कुछ गुस्से में बोल ही दिया है, लेकिन अब प्यार से समझाने का समय आ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।